दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड किया है कि उनके बाद 10 नवंबर 2024 को उनके रिटायरमेंट के बाद जो दूसरे नंबर के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, संजीव खन्ना, उनको भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। दोस्तों, आपको मालूम है कि भारत के संविधान के हिसाब से जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उनकी रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है। तो 10 नवंबर को 2024 को चंद्रचूड़ साहब 65 साल के हो जाएंगे और उसके बाद अगर सरकार ने संजीव खन्ना को चीफ जस्टिस बनाने का संस्तुति मान लिया तो वो 11 नवंबर को भारत के 51वें चीफ जस्टिस के रूप पर पदभार ग्रहण करेंगे। डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ 1998 के आसपास बॉम्बे हाईकोर्ट के जज बने थे। 2014 में उनको ट्रांसफर करके इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था और वहां से फिर वो एलिवेट होकर के सुप्रीम कोर्ट में आए थे। 2022 में चंद्रचूड़ साहब को चीफ जस्टिस का कार्यभार दिया गया था। वो भारत के 50वें चीफ जस्टिस थे। संजीव खन्ना खुद जो हैं वो करीब 64.5 साल के हैं, यानी कि 13 मई 2025 को वो 65 साल के हो जाएंगे और तब वो रिटायर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि संजीव खन्ना का जो कार्यकाल है वो सिर्फ 6 महीने का होगा। संजीव खन्ना खुद दिल्ली हाई कोर्ट में जब उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की तब वो टैक्सेशन मैटर में प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ ली थी और उससे पहले वो हाई कोर्ट दिल्ली में प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद में वहां पर जज बने। 1983 में जब उन्होंने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में जब उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में और इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस की थी। जस्टिस संजीव खन्ना के अंकल जस्टिस एच.आर. खन्ना सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने जज थे और जिन्होंने केशवानंद भारती केस में जजमेंट दिया था, जिसकी वजह से उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा जी उनसे नाराज हो गई थी। जस्टिस खन्ना 17 जून 2023 से लेकर के 15 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष थे और अभी वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी भोपाल के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी हैं। थोड़ा सा उनके बारे में, उनके जजमेंट के बारे में बता दिया जाता है
वो ये है कि 2023 में एक टीवी शो पर एक पत्रकार की टिप्पणी के खिलाफ मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति खन्ना की अगुवाई वाली एक पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(a) का उपयोग अनुच्छेद 21 द्वारा सुनिश्चित मौलिक अधिकार को खत्म करने के लिए नहीं किया जाता। पीठ ने कहा, यदि कोई अपने भाषा के अधिकार का दावा करता है, भाषण के अधिकार का दावा करता है, तो दूसरों को सुनने या ना सुनने का अधिकार है, और उन्होंने एफआईआर को रद्द कर दिया था। इसके अलावा जस्टिस खन्ना ने जो संविधान पीठ है उसमें भी पार्टिसिपेट किया। दिसंबर 2023 का जो फैसला है जिसमें 370 को चैलेंज किया गया था, अनुच्छेद 370 को जो हटाया गया था कश्मीर से, उसको निरस्त किया गया था, उसमें वो पार्टिसिपेट किए थे। और इसके अलावा 2024 के फरवरी में जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो फैसला आया था, उसमें भी चुनाव बॉन्ड योजना को रद्द करने में इनका योगदान था। जस्टिस खन्ना का एक और फैसला बहुत दूरगामी प्रभाव डालने वाला होगा, और वो ये है कि जस्टिस खन्ना की बेंच ने ही मई के महीने में चुनाव प्रचार करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो शराब घोटाले में जेल में थे, उनको चुनाव प्रचार के लिए छोड़ा था। और जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया तो उनको जेल में जाना पड़ा था। ये एक ऐसा फैसला था जिसके आधार पर दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं, राजनेता हैं, उन लोगों ने भी इसका फायदा उठाया। हालांकि हेमंत सोरेन को इसका फायदा नहीं मिला, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के एक अब आजकल तो संसद सदस्य हैं, इंजीनियर साहब, उनको इसी बेस पर लोअर कोर्ट ने जमानत दे दी थी। तो ये है जस्टिस खन्ना का पूरा लेखा जोखा, और आशा करते हैं कि जस्टिस खन्ना अपने 6 महीने के पीरियड में, अपने जो कार्यकाल है, उस समय भारत की जनता के लिए बिना पक्षपात के, बिना राग द्वेष के, और अपने जो पुराने उनके क्लाइंट हैं उनका फेवर ना करके देश की जनता के लिए कुछ भला ही करेंगे। जस्टिस खन्ना को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। हमें आशा है कि वो अपने अंकल जस्टिस एचआर खन्ना के तरीके से ही काम करेंगे। इस आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप लें। मेंबरशिप लेंगे जरूरी हो जाएगा, तो उससे हमें थोड़ा प्रोत्साहन भी मिलेगा और इस चैनल की पहुंच बढ़ेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।